आज बहुत ही बेहद गंभीर मामला लेकर के आया हूं आपके पास। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इसे किसी ने मारा नहीं है, किसी ने इसके ऊपर हमला भी नहीं किया, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति शिकार हो गया। और ऐसी बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो मात्र एक गलती की वजह से पक्षियों के साथ भी हो रहा है, इंसानों के साथ। न जाने कितने युवक युवतियां, कितने लोग इस घटना के शिकार हो रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चाइनीज मांझे की। वो चाइनीज मांझा जो आपके गले के आसपास गुजरता है और आपका गला रेत देता है। सोचकर देखिए, जब कोई छोटा बच्चा कहीं जा रहा हो और वो मांझा उस बच्चे के हाथ में कहीं लग जाए, बच्चे के हाथ कितने कोमल होते हैं साहब, सोच लेना, उसके गले पे लग जाए। कई ऐसे माँ बाप हैं जिसको आपने देखा होगा कि वो आगे चल रहे हैं और आगे बच्चे को बिठा के चलते हैं। उस बच्चे के गले पे आ जाए तो, उस पुरुष के गले पे आ जाए तो, वो स्कूटी सवार, वो बाइक सवार व्यक्ति गिरेगा तो कौन किसको चोट लग रही है। ये दर्द क्या आप लोग नहीं समझ रहे हैं? ये दर्द क्या आप पतंग उड़ाने वालों को समझा नहीं पा रहे हैं? अगर आप पतंग उड़ाने वालों को यह बात समझा लेंगे तो कईयों की जान बच जाएगी। सोच करके देखिए, यदि किसी भी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हो जाता है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, किसी के साथ भी ऐसी घटना घट रही है, तो उसकी पीड़ा किसे होगी? क्या आपको दर्द नहीं होगा? क्या आपको महसूस नहीं होगा कि हम सड़क पर निकले भी तो निकले क्यों? आपको यह महसूस नहीं होगा कि पतंग उड़ाने वाले लोग आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें आपकी जान की कीमत नहीं पता? वो इस बात को क्या महसूस नहीं कर पा रहे कि जो पक्षी हवा में उड़ रहे हैं उनकी गर्दन काटने का काम भी हम कर रहे हैं? वो तो बेजुबान है, वो बोल नहीं पा रहा है। अरे बोल तो रहा है, लेकिन आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। आपको ये पक्षी बोल रहे हैं कि छोड़ दो ना। अरे धागे से उड़ा लोगे, सिंपल धागे से एक पतंग कट जाएगी तो क्या जाएगा? चाइनीज मांझे से तो कई जिंदगियां जा रही हैं साहब, कई जिंदगियां जा रही हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें हाथ पैर भी कट जाते हैं साहब। छोटे बच्चे के भी हो रहे हैं, बड़ों के भी हो रहे हैं। और ये प्रशासन कहां सोया हुआ पड़ा है? ये प्रशासन सिर्फ छापेमारी कर रहा है। ये प्रशासन सिर्फ छापेमारी करेगा, फिर भी शहर में बिकेगा। वो कहते हैं ना कि प्रशासन, सरकार आके कहती है कि गुटखा मत खाओ, लेकिन गुटखा बनाने वाली कंपनी पे कभी कंट्रोल नहीं करेगी। वो कहेंगे कि मदिरा ना, शराब ना पियो, लेकिन शराब बनाने वाले कंपनी को कोई जाके मना नहीं करेगा साहब। तो चाइनीज मांझा इतनी जरूरत हो गई है आप लोग की। एक तो प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर प्रशासन कहता है हमने कंट्रोल कर लिया, तो ये तस्वीरें क्यों आ रही है सामने? ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है सामने? क्या ये घटनाएं घटनी चाहिए? तब आप कहेंगे हम पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसको कंट्रोल कहेंगे क्या? अच्छा, प्रशासन तो एक तरफ, ये उड़ाने वाले बच्चे क्या समझ नहीं पा रहे हैं? अरे जो बेच रहा है वो तो समझ लो भाई, आप तो पैसे के लिए बेच रहे हो, पर पैसे के लिए कितनों की जान ले रहे हो। सोचकर देखिए, अगर आपके परिवार का सदस्य ही अगर जा रहा है बाहर और उसी चाइनीज मांझे से आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है, तो क्या उसका दुख दर्द आपको नहीं होगा? आपको पश्चाताप नहीं होगा? आप पश्चाताप क्यों करेंगे साहब? मत कीजिए, वो घटना ही ना घटे, आपको पश्चाताप ना करना पड़े। मैं तो सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। और मैं उन लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं जो चाइनीज मांझे को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उन लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं साहब, जो पतंग उड़ाना तो चाहते हैं, लेकिन किसी की जान लेने को तैयार भी खड़े हैं। तो भैया ऐसा मत करो। आप किसी की जान मत लो, आप पक्षियों की जान मत लो। आपके पास इतने इतने लहलहाते और वो बहुत मीठी सुरीली आवाज में उड़ते हुए पक्षी आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं? कबूतर कितने लटके हुए पड़े रहते हैं अलग अलग जगहों पे, मांझे में फंसे हुए नजर आते हैं। आप उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? क्या जरूरत है आपकी जान, आप उसकी जान लेने की?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो सोच लो, जिस दिन तुम भी किसी जाल में फंसे हुए उल्टे नजर आओगे और आपके हाथ पर सारे कटे हुए रहेंगे, अगर आपको अच्छा महसूस होगा तो साहब आप स्वीकार करोगे आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, यार पतंग ही तो है, कट जाएगी कट जाने दो, उड़ती है जितनी उड़ जाने दो। सिंपल धागे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा चाइनीज मांझा उठाना और पतंग काट करके हमें विजेता ही घोषित होना है? और भी किसी की जान की कीमत से कहीं ज्यादा आपको पतंग दिख रही है। एक विनम्र निवेदन पुनः पुनः फिर से, जिसके परिवार में घटना घट रही है सिर्फ वही देख रहा होगा, वही समझ रहा होगा। बच्चा निकला था घूमने, चाइनीज मांझे से गला रेत गया। पुरुष निकला था घूमने और चाइनीज मांझे से उसका हाथ कट गया, उसका पैर कट गया, उसका गला। अब पुलिस प्रशासन कह रही है उसके आगे गाड़ी के सामने ये लिखो, लेकिन जो पैदल जा रहा है उसके साथ हो जाएगा तो क्या करेंगे? कहां तक सुरक्षित रहें? कितना सुरक्षित रहें? घर से बाहर निकलना बंद कर दें? क्या लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? इसलिए आप जिसे कंट्रोल कर सकते हैं साहब कंट्रोल कीजिए, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे मांझों का उपयोग कर रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए, फिर से विनम्र निवेदन, कृपया ना उड़ाइए यार। आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर आपका नुकसान हो जाएगा, थोड़ी सी नुकसान, क्या नुकसान, पतंग ही तो कट जाएगी, कट जाने दो, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, ये जरूर ध्यान दो। बस रिक्वेस्ट ही करो।